लेकिन बीइंग अ फीमेल, आपको कभी कोई इस तरह का इशू फेस करना पड़ा जेंडर बायसनेस के नाम से? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये चीज बहुत इन है और होती भी है, जेंडर बायसनेस पे। या आपको इस चीज का फायदा मिला है कि यार एक फीमेल है, मेहनत कर रही है, इसको हम अपॉर्चुनिटी दें, या आपको रेजिस्टेंस मिला? कोई इस तरह की चीज आपके करियर में आई है, या आप नॉर्मल बस लड़कों की तरह परफॉर्म किए और आप आगे जाती रही हैं? फहीम देखिए, लड़कियों से रिलेटेड ना एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है कि जनरली तो हमारे प्रोफेशनल्स इदारों में लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा काबिल हो सकती हैं। थोड़ा सा इसमें जेंडर वाइज लड़कियों की भी कुछ ना कुछ, अगर मैं कहूँ तो देखिए, जब आप किसी पोजीशन पे compete कर रहे होते हैं ना, तो वो पोजीशन जेंडर नहीं समझती। अगर आप ये compete करते हैं कि जी मुझे शाना बशाना खड़ा होना है, तो फिर शाना बशाना खड़े होने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही होना पड़ता है। सो अगर आप कहें कि जेंडर ने मुझे कभी तकलीफ दी, तो हाँ, ये इस हद तक मैं जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, आपको अपने आप को कॉम्पिटेंट बताना पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इट्स सेल्फ अगर मैं कहूँ कि कुछ अच्छे मेल्स बॉसेस भी मेरी जिंदगी में रहे हैं, फीमेल्स बॉसेस भी रही हैं, तो आई कैन से कि जब आप एक फोकस्ड मेहनत कर रहे होते हैं, तो फिर एक वक्त पे आके ये टैबू हट जाता है। अच्छा, वैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, विद योर परमिशन। आप उससे डिसएग्री कर सकती हैं। ये जो आपने बात की है ना कि एक एक कॉमन सा परसेप्शन है हमारा कि फीमेल जो है वो काबिल नहीं हो सकती या इस तरह की। अच्छा, मुझे भी तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं इसी इंडस्ट्री में, राइट? और मैंने डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बॉसेस के साथ, डिफरेंट फीमेल्स के साथ भी काम किया। पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा कोई बॉस नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसने ये कहा हो कि फीमेल्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होती। या मेरे साथ जिन फीमेल्स ने काम किया है, मुझे कभी फील रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए क्योंकि ये फीमेल है, बल्कि मैंने बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट फीमेल्स के साथ काम किया है। और दूसरा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, सानिया, आप प्लीज इससे डिफर कर सकती हो, कि अगर आप सेल्स में हैं या फ्रंट एंड पे हैं बीइंग अ फीमेल और आप कॉम्पिटेंट हैं, और सेम कॉम्पिटेंसी का मेल आपके साथ काम कर रहा है, तो फीमेल जो है वो उसको क्रॉस कर जाएगी। ये एक एडवांटेज शायद हमारी नहीं, ये सोसाइटी बात से मैं फीमेल्स को आपसे ना देती है। डिसएग्री नहीं करूंगी। देखिए, ये जो आपने सेल्स की बात की ना, क्योंकि देखिए मेरा थ्रू आउट करियर जो है वो उसमें काफी हद तक जो है वो फ्रंट लाइन और सेल्स का पार्ट रहा है। देखिए, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। आप जब कोई भी लड़की किसी से बात कर रही होती है, तो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है, क्योंकि वो एक सिनफे नाजुक होती हैं, बात तमीज से कर रही होती हैं, आराम से एक्सप्लेन कर रही होती हैं, तो शायद इसलिए उनकी बात जनरल कस्टमर को गुस्सा भी चढ़ा हो ना ब्रांच के अंदर, और कोई लड़की आके कहे सर लाए मुझे आप स्लिप दे, मैं जरा फिल कर देती हूँ, तो एक परसेप्शन है कि आप उनसे तमीज से बात कर लेते हैं। लेकिन इट्स सेल्फ, मैं अगर सर आपको एक बात कहूँ वहीम, इस मौके पर मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स और फीमेल्स की जेंडर स्पेसिफिकेशन एक हद के बाद खत्म हो जाती है। आप जिस टाइम पे किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, तो आपके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होना या उस काम का माहिर होना बहुत जरूरी है। एग्रीड, एग्रीड। उस पोजीशन के ऊपर आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सस्टेन सकते करना मुश्किल हो अनलेस जाता एंड अनटिल अगर आप उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखते। है। और एग्रीड। आप जिस तरीके की पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रही हूँ, वी नो इट वेरी वेल कि ये बड़ी हीट कैरी कर रही होती हैं। सो बहुत ज्यादा। इट्स द पॉइंट ऑफ दैट कि अगर आप उसके केपेबल हैं, तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वो जेंडर उस पर रह जाता है फिर। हाँ, नहीं, एग्रीड, एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो जी। पहले ही कहा है कि मैंने तो बहुत ही कॉम्पिटेंट फीमेल्स के साथ काम किया है। मैं तो बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं लड़कों की निस्बत, जी। मेल्स की निस्बत। जी। मैं तो इसको एग्री करता